एक पढ़ा लिखा और अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला शख्स गंदी फिल्मों और मुश्तज़नी का आदी था। नोफैप के जरिए किस तरह उसने गंदी लत से निजात हासिल की, उसकी कामयाबी की दास्तान जो कि उसने खुद लिखी, आप भी सुने, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। मैं हूं वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं नोफैप हेल्थ यूट्यूब चैनल। वो कहता है, मुझे उम्मीद है कि ये मजमून नोफैप सफर में आपकी मदद करेगा। आज से तकरीबन 3 माह पहले मैंने नोफैप चैलेंज शुरू किया। मुझे वो दिन याद है जब मैं थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत थकन महसूस करता था। रात गए तक मोबाइल में मसरूफ रहना, सोने से पहले गंदी वीडियोस देखना और फिर मुश्तज़नी करके सो जाया करता था। मैं अपनी इस आदत से बेजार था, बचना चाहता था। मैं माली, जज्बाती, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर भी जदोजहद भी कर रहा था। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता था मगर इस गंदी लत की वजह से हमेशा नाकाम रहा। जब पढ़ाई करने लगता तो बहुत जल्दी थक कर किताबें बंद कर देता था। मेरी रूह में और काम करने में कोई खुशी, कोई जज्बा और मोहब्बत नहीं थी। बहुत अरसे तक मैं मायूस रहा। मैं किसी भी चीज से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता था। मैं जितना मायूस, अफसरदा होता, मैं उतना ही ज्यादा गंदी वीडियोस, फिल्में देखता, मुश्तज़नी करता। जब मुझे नोफैप का इल्म हुआ, मैंने नोफैप चैलेंज शुरू किया। मेरी हर चीज बदलने लगी। मैं बेहतरी की तरफ आने लगा। 3 माह के नोफैप चैलेंज के दौरान मैंने 3 मोटिवेशनल स्टोरी लिखी, एक नावल भी लिख रहा हूँ और इस दौरान मैं अपना बिजनेस भी करने लगा हूँ। मैं पहले से बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया हूँ। अपने मकासद को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मराकबा करने और नोफैप की वजह से मैं पहले से ज्यादा पुरसकून हूँ। मैंने बहुत सी किताबों का मुताला किया जिनकी वजह से खुद एतमादी में इजाफा हुआ। मेरे वालिदैन ने और मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की और बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन मैं उनकी मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाया था। वो जो कुछ मेरे लिए करते हैं, मैंने कभी उनकी तारीफ नहीं की थी, मगर मैं अब उनका एहतराम भी करता हूँ और उनकी तारीफ भी करता हूँ। इससे मुझे जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी कबूल करने में मदद मिलती है। मैं उन चीजों या लोगों के पीछे नहीं भागता जो मेरे पास नहीं। मेरी नाकामी और कामयाबी की सबसे अहम वजह खुद एतमादी है। सादा लफ्जों में खुद एतमादी का मतलब है आपकी इज्जत नफ्स और खुद अफादियत। जब आप फाश, गंदी फिल्में देखते हैं और मुश्तज़नी करते हैं तो आप अपनी तवानाई को जाया कर देते हैं, खुद को मुजरिम भी महसूस करते हैं और बेकार भी। बेकार का ये एहसास आपकी मनफी सोच से आ सकता है। आपकी मनफी सोच किसी भी शोबे में कामयाबी ना मिलने से आती है। आपकी कामयाबी का हासिल ना होना किसी भी सरगर्मी से मोहब्बत ना रखने से आ रहा है। आप हर रोज कोशिश करते हैं, आप मंसूबा बनाते हैं, आप चीजों को शेड्यूल करते हैं, आप हौसला अफजा वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और इस सब के बाद भी आप नाकाम रहते हैं। ये मायूसी और अपने बारे में मनफी राय का बायस बनता है। आपकी जिंदगी के मनफी वाकयात की वजह से आपकी खुद एतमादी और खुद अफादियत कम हो जाती है। जब आप नोफैप शुरू करते हैं तो आप कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं जो आपकी जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा मुश्किल होता है और आप कामयाब होते हैं। खुद एतमादी से आपके रवैये, आपकी इज्जत नफ्स को फरोग मिलता है। इसके अलावा जब आप काम करना शुरू करते हैं और जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपका ताल्लुक इस दुनिया से है और आप मोहब्बत और कामयाबी के मुस्तहिक हैं। मुख्तसरन ये कि आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। मैं नौकरी कर रहा था मगर नौकरी में नाकामी की वजह से जॉब छोड़ दी। फिर अमेज़न पर काम किया, वो भी छोड़ दिया। अपनी नाकामियों का इल्जाम अपने हालात और सरमाए को ठहराता और खुद को बदकिस्मत समझता, लेकिन कहीं गहराई में मैं जानता था कि कसूर मेरा था। मैं कहानियां लिखना चाहता था। मैंने अपना पहला नावल 2015 में शुरू किया था और मैं अब भी पिछले 5 सालों से वही कहानी लिख रहा हूँ। मेरी ज़हनी कंडीशन नोफैप के दौरान बेहतर हुई और आज इस मजमून को भी इसलिए लिखा क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर मजबूत हो रहा हूँ। जब आप डिजिटल दुनिया से बाहर आते हैं तो आप हकीकी दुनिया से प्यार करने लगते हैं।
हैं। अगर आप नो फैप शुरू करते हैं तो लड़कियां आपकी तरफ कैसे राग़िब हो सकती हैं, इस हवाले से भी सुने। जब आप गंदी फिल्में देखते हैं तो ज्यादातर लड़के लड़कियों को एक ख्याली तस्वर के तौर पर देखते हैं। आप लो कॉन्फिडेंस की वजह से आंख नहीं मिला पाते। एक बार जब आप नो फैप के जरिए अपने अंदर तवानाई जखीरा कर लेते हैं तो ये आपके रवैये, आपकी सरगर्मियों और आपकी सोच में झलकने लगता है। आप ज्यादा पुरएतमाद और पुरसकून महसूस करते हैं। आप बोलते वक्त लड़कियों से आंख मिलाना शुरू कर देते हैं। आपका लहजा सुकून बख्श होता है और साथ ही आप पुरएतमाद भी होते हैं। न सिर्फ लड़कियों के साथ आपका रवैया बदलना शुरू हो जाता है बल्कि आपसे लोग मोहब्बत करने लगते हैं, करीब आने लगते हैं। बिलाशुबा ये सब कुछ तीसरे महीने या चौथे महीने में शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप मकनातीस बन जाएंगे। मेरे चैलेंज को अभी 9 दिन हुए हैं और मैं बहुत सारे फवायद के साथ इन अलामात को महसूस कर रहा हूँ। जब मेरे चैलेंज को 180 दिन हो जाएंगे तो फिर एक और मजमून लिखूंगा जिसमें बताऊंगा कि आप कैसा महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी उस बंदे ने लिखी है जो खुद गंदी लत का शिकार था। इससे सबक हासिल करें और आप भी बचने की कोशिश करें ताकि एक दिन आप भी स्टोरी लिखकर हमें भेजें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।